और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। जेडीए के पौधारोपण और पौधा वितरण अभियान को बड़ा झटका लगा है। अधिक दर आने के चलते जेडीए ने निरस्त की है निविदाएं। 2 लाख पौधों की खरीद की निविदाएं को निरस्त किया गया है। जेडीए ने 4 निविदाएं आमंत्रित की थी। 50-50 हजार पौधे खरीद की जारी 4 निविदाएं की थी। प्रत्येक निविदा की लगभग अब 1 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत थी, लेकिन निविदा दर 15 से 16% अधिक प्राप्त हुई। इसके बाद जेडीए की ओर से नेगोशिएशन किया गया। तब फर्मों ने बीएसआर से करीब 5% कम दर पर सहमति दी। करीब 285 रुपए प्रति पौधे की दर पर पौधे देने पर सहमति बनी। लेकिन पिछले वर्ष जेडीए ने 37,000 पौधों की खरीद की निविदा की थी, जब प्रति पौधा 150 रुपए की दर आई थी। इस बार की दरों को अधिक मानते हुए निविदाओं को निरस्त किया गया है। निविदाओं में ठेकेदारों का पूल बनने की भी शिकायत हुई थी। शिकायत पर यूडीएच मंत्री ने जेडीए से रिपोर्ट मांगी। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े अधिक जानकारी देने के लिए। अभिषेक, निविदाओं को निरस्त किया गया है, असल वजह क्या अधिक दर है या फिर जो ठेकेदारों की मनमानी की बात आ रही थी वही? देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है पूरे मामले में कि जेडीए ने जो लक्ष्य रखा था, जिसमें 1 लाख पौधों का वितरण किया जाना था शहरवासियों को, 50 रुपए प्रति पौधे की रियायती दर पर किया जाना था, और शहरवासी इंतजार भी कर रहे थे कि जेडीए जो है पौधे देगा। इसके अलावा 1 लाख पौधों का रोपण किया जाना था अलग अलग सरकारी परिसरों में। तो जो लक्ष्य जेडीए ने तय किया था, तो शिखा सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जब निविदा निरस्त हो गई है, क्योंकि पहले से ही जो है काफी देर हो गई थी, उसके बाद निविदा जारी की गई और अब ये निविदा भी निरस्त हो गई, तब सवाल ये उठता है कि अब किस तरह से जो मानसून बीत रहा है और जुलाई का महीना जो है बीतने के करीब है, तो ऐसे में इस मानसून में क्या 2 लाख पौधों का जो खरीद का जेडीए ने लक्ष्य रखा था, जिसमें 1 लाख पौधे रोपित किए जाने थे और 1 लाख पौधे वितरित किए जाने थे, क्या उसका लक्ष्य पूरा होगा? उसको लेकर एक बड़ा सवाल उठ गया है पूरे मामले को लेकर। और अब इसमें ये बात सामने आ रही है कि मंडे को अधिकारियों के इस मामले में बैठक भी होगी, तो हो सकता है कि कोई शॉर्ट टर्म टेंडर जारी किया जाए या वन विभाग का भी सहारा लिया जाए। लेकिन शिखा, ये जो पूरा मामला है कि आखिर ये अधिक दर क्यों आई, इसको लेकर कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो यही बताया जा रहा है कि पिछली बार से हम कंपेयर करें तो पिछले वर्ष 37,000 पौधों का जेडीए ने प्रोक्योरमेंट किया था। उस समय निविदा दर जो है 150 रुपए प्रति पौधा आई थी, लेकिन इस बार लक्ष्य को काफी बढ़ा दिया गया। इस बार 37,000 की जगह 2 लाख पौधों की खरीद का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए 4 निविदाएं 50-50 हजार की जारी की गई। तो बताया जा रहा है कि जो पौधों की जो संख्या है उसके कारण निविदा बड़ी हो गई और बड़ी निविदा के कारण कम ही ऐसी फर्में थी जो पात्रता रखती, इसलिए इसमें प्रतिस्पर्धा कम हुई और प्रतिस्पर्धा कम होने के कारण जो है निविदा दर अधिक आई। इसके अलावा जो निविदा में देरी हुई वो भी एक कारण है, क्योंकि अगर यही निविदा 2 महीने पहले हो जाती तो जो फर्म ऑर्डर लेती तो वो आगे, क्योंकि अधिकतर जो पौधे हैं वो राजस्थान के अलावा जो अन्य राज्य हैं वहां से भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर कोई फर्म जो है इसका ऑर्डर लेती तो वो विभिन्न राज्यों में के लिए बुकिंग कर सकती थी पौधों की। तो अब कहते हैं कि जब सीजन होता है तो चीज की डिमांड ज्यादा होती है। यही कारण है कि अब सीजन पीक पर है और अब जेडीए ने प्रोक्योरमेंट के लिए निविदा निकाली है, तो इस सीजन में डिमांड अधिक होने के कारण भी निविदा ज्यादा आई है। तो ये तमाम कारण है। और पिछली बार जो निविदा आई थी 150 रुपए प्रति पौधे की दर आई थी और इस बार जो दर आई वो बीएसआर से 15 से 16% आई। लेकिन इसमें ड्रामेटिकल चेंज ये आया कि जब जेडीए ने नेगोशिएशन किया तो जो ठेकेदार है, जो चारों फर्में जो न्यूनतम निविदा देने वाली फर्में थी, वो बीएसआर से भी कम रेट पर पौधे देने के लिए उपलब्ध हो गई। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जब पिछली दर 150 रुपए है तो 285 रुपए में आखिर खरीद कैसे की जाए, इसलिए निरस्त किया गया। और उधर ये भी संभावना है और ये भी कहा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि ठेकेदारों ने पुल बना लिया। यही कारण था कि जो चारों निविदाओं में जो निविदा दर दी गई अनुबंधित फर्मों की ओर से जो दरें दी गई वो करीब करीब आसपास की, मतलब 15 से 16% थी। ऐसा नहीं था कि किसी निविदा में 25% अधिक आ गई, किसी में 15% अधिक आ गई, ऐसा नहीं था। और ठेकेदारों का पूल बनने की शिकायतें मंत्री जावर सिंह खर्रा तक भी पहुंची थी और जावर सिंह खर्रा ने इस पर रिपोर्ट मांगी थी और रिपोर्ट जेडीए की ओर से भेजी गई और बताया गया कि हमने ये जो निविदाएं हैं इनको निरस्त कर दिया है, क्योंकि ये निविदाएं काफी अधिक थी, क्योंकि इसमें जो पैमाना रखा गया वो पिछले वर्ष का रखा गया। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले बार 33,000 पौधों का प्रोक्योरमेंट था और इस बार 2 लाख पौधों का प्रोक्योरमेंट था, जिसमें प्रति निविदा
जो है 50,000 पौधे लिए जाने थे। लेकिन इसमें ये भी सवाल उठता है कि जब पौधों की संख्या जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार जो 4 निविदाएं जारी की गई थी वो करीब 9,500 पौधों की थी प्रति निविदा। लेकिन इस बार जब 50,000 पौधे आप ले रहे हो तो जब हम ज्यादा सामान लेते हैं, ज्यादा खरीद करते हैं तो निविदा कम आनी चाहिए। लेकिन ये भी कारण है कि देरी हुई, और देरी के कारण इस पीक सीजन में पौधे उपलब्ध कराना है, और पौधों की इस समय डिमांड भी है। इस वजह से भी ये जो है दर अधिक आई है। और लेकिन शिखा, जो जेडीए के अधिकारी ये तर्क दे रहे हैं कि साहब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता थी, इस वजह से देरी हुई। लेकिन जो माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता थी उसके कारण देरी हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव अचानक नहीं आए, पहले से पता था कि लोकसभा चुनाव आएंगे और उसकी आचार संहिता टेंटेटिवली मार्च में लगेगी। तो जेडीए अधिकारी अगर चाहते तो उसको थोड़ा पहले भी करके जो है निविदा जारी कर सकते थे, तब इतनी जो है रेटों की मारामारी नहीं होती, इतनी रेटें अधिक नहीं आती। तो ये कमी रही कि जेडीए ने निविदा देर से जारी की। और अगर फरवरी में या आचार संहिता लगने से पहले अगर निविदा जारी कर दी जाती तो ये लक्ष्य पूरा किया जा सकता था। क्योंकि जेडीए के लिए बड़ा सवाल यही है कि क्या अब वो 2 लाख पौधे उपलब्ध कराना के लक्ष्य पूरे हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल अभिषेक, 2 लाख पौधों का क्या होगा? अब आप सोमवार की बैठक का जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी देखते हैं क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है या फिर कुछ नया प्रस्ताव। शुक्रिया अभिषेक आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।